Yes, dear students, today we are going to discuss the numerical, that is MCQ, sorry. MCQ is there, and we are in continuation with the series of MCQs and numerical physics. So today we are going to discuss a question which is based on the magnetic effect of electric current. Now see here, if we go through this question, you will find that it is based on JEE examination. It is already asked in JEE examination. So we are going to deal with this question. Now see here, if we go through the question, what we are getting, that let's see. A square loop of side 2A and carrying a current I is kept in a XZ plane, in this plane, XZ plane, with its center at its origin. With its center at its origin, a long wire carrying the same current I is parallel to Z axis and passing through point 0B0, where B is much greater than A. The magnitude of torque on the loop about Z axis will be given by what value? तो इस क्वेश्चन को हमने जैसे रीड किया तो ये क्लियर है कि हमको टॉर्क को डिफाइन करना है. अब टॉर्क को डिफाइन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला BIL sin थीटा है ना. फोर्स बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण इस स्क्वायर लूप पर जो इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का होगा उसके कारण इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा आपके टॉर्क के डेवलपमेंट. तो हम यहां देखें तो BIL यहाँ 90 डिग्री है, थीटा जो इनके बीच में है 90 डिग्री है, तो हम BIL ले रहे हैं फोर्स के लिए. अब दूसरी बात देखें कि ये जो यहाँ पर हमने इस डायग्राम को देखने के बाद में हमने इस डायग्राम को यहाँ पे देख किया है, तो यहाँ पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इस पे जो लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ये आपका ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये वाला रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया. एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ये जो डिस्टेंस दिया है इसको हमने B ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2A. तो यहाँ पर देखें कि एक जो ये इसके साथ में एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स जो है इस वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है. थीटा मींस एक कंपोनेंट जो F cos थीटा है which is responsible, and F cos theta which is responsible for the torque. तो हमने यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है it is F cos theta into perpendicular distance, ये आपका टॉर्क है. अब यहाँ पर हमको टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स पता होना चाहिए, और फोर्स के लिए आपका BIL पता होना चाहिए, है ना. फोर्स तो यहां पर हम देखें कि व्हाट विल बी द B, तो B जो होगा वो होगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 2A, 2R होता है, R इज द डिस्टेंस. जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पे यदि हम देखें तो ये होगा हमारा म्यू नॉट I 2 पाई R, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट कर रही है, और ये जब मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट कर रही है तो ये फोर्स को डेवलप कर रही है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है एक में अट्रैक्टिव है एक में रिपल्सिव. तो ये रिपल्सिव फोर्स जो कि वर्टिकल के साथ में एक एंगल थीटा बना रहा है, तो ये फोर्स जो है F cos थीटा, और ये जो फोर्स है जो अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है दैट इज आल्सो F cos थीटा. ये F cos थीटा दीस टू फोर्सेस ये क्या करेंगे, टॉर्क को डेवलप करेंगे. तो फोर्स इज इक्वल टू F cos थीटा, ये F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है इसलिए हमने F cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. तो यहां पर हम देखें तो फोर्स क्या होगा, पहले तो फोर्स को देख लेते हैं. तो फोर्स जो होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी आर हैविंग दिस म्यू नॉट I
इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, और एल जो है वो हो गया आपका 2a हो गया। अब आर जो है ये वाला डिस्टेंस है आपका, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, इस आर के डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर लें तो ये आर होगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू आर की आएगी। तो यहां पर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या रिलेशन है, म्यू नॉट आई स्क्वायर 2a अपॉन 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फोर्स हमको मिल गया। अब फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट हम डायरेक्ट ले लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर 2a अपॉन 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा के लिए हम देखें यहां पर तो ये हो गया आपका बेस बी, और हाइपोटेन्यूज आर है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका, हो गया। अब जब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये आपका क्या होगा 2a होगा, क्या होगा 2a। ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये वाला पूरा डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका। और अब हम देखें तो फाइनल जो कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर इज देयर 2a, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर b अपॉन डिनोमिनेटर में आपका 2 पाई है, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे 2 है तो ये हो गया आपका 2 म्यू नॉट, 2 से ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रिलेशन आ गया 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ये टॉर्क एक्ट कर रहा है और टॉर्क ये एक्ट कर रहा है, इस दिस मच अमाउंट ऑफ टॉर्क इज एक्टिंग। तो हम ऑप्शंस की ओर देखें तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हम पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। इफ यू रीड इट प्रॉपरली यू विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका था हमको कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर इसके कारण लग रहा है और इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट है इस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एफ बी आई एल साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो बी आई एल आ गया, लेंथ जो है इसकी, ये जो डिस्टेंस है इसका। तो हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया था, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको टॉर्क दे देगा, टॉर्क को कैलकुलेट किया और वही हमको कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं, आपका जेई हो या नीट हो, है ना। सो डू इट लाइक दिस एंड यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और क्वेश्चंस रिलेटिवली एग्जामिनेशंस के डालेंगे। तो यू बी विथ अस, यू ऑल बी विथ अस।